तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन ही आएगा। पक्का? पक्का। अरे ईवीएम हट जाएगी तो भी, और नहीं हटेगी तो भी इंडिया गठबंधन आएगी। अब ये जान लेना। ये जो कह रहे हैं 400 पार, 400 मतलब हार जाएंगे, पूरे 400 हार। मोदी 400 सीट 400 पार, 400 इधर और पार उधर। अच्छा, ये मतलब 400 पार का मतलब समझ लो। जीतते कैसे हम बता रहे हैं, हम ईवीएम से नहीं जीतते। हम हर बूथ से 50 से 100 वोट एंटी बीजेपी काट देते हैं। एक विधानसभा में लगभग 40,000 वोट हम काट देते हैं एंटी बीजेपी, और बीजेपी को वोट 5-10 हजार फर्जी बढ़वा देते हैं। ऐसे हम जीतते हैं। ये बात सही है। लगातार विधानसभा के चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में यादव और मुस्लिम काटा गया। ये बीजेपी सरकार की तानाशाही है जो लगातार वोट एंटी बीजेपी के वोट काटे जा रहे हैं। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका क्या है? तो 400 पार हो जाएंगे मोदी जी। अगर रोकने की कोशिश की तो आपको जेल भिजवा दिया जा रहा है। जिस तरीके से स्वतंत्रता से आप माइक लेकर पूछ रहे हैं, आपको भी हटा दिया जाएगा। कुछ ही लोगों को इसका पूरा सब कुछ दिया जाएगा और आपको भी भगा दिया जाएगा कि अब आप। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बुरे हाल हैं, हमें तो लगता है हिंदुस्तान के भी बुरे हाल हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे भाजपा को पाकिस्तान याद आता है। अच्छा, ठीक है, जैसे जैसे तो इस बार तो राम जी याद आ गए, पाकिस्तान तो याद किया ही नहीं अभी तक। वो तो एक मुद्दे से भटकाना है, वो कोई नौकरी का सवाल ना कर ले। विपक्ष के लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप चैलेंज वोट डलवाइए। विपक्ष अगर चाहता है तो उसकी जो फीस है जमा करके चैलेंज वोट क्यों डलवाते लोग? हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि जो है हम चैलेंज वोट डाल दें। कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे हैं जो चैलेंज वोट करेंगे? वो भी करेंगे। आप पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं किस लिए हो? अगर जनता के लिए लड़ते हो, जनता के लिए चैलेंज वोट क्यों डलवाते आप? आप पैसा लेकर कहना है जाते हो वापस में, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हो, अपना काम कर लेते हो, और जनता को गाली सुनने के लिए गाली भी देते हो। जैसे अंकल जी बोल रहे हैं कि पैसे लेके, नीतीश जी कैसे भाजपा में गए हैं? पैसे लेके गए हैं। सरकार से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं अपने पद को बचाने के लिए। इसी तरीके के विपक्ष के लोग जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दलाल दलदल नहीं, दल नहीं, वो दलदल हैं। जनता केवल निर्दल है। ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे? आपके पास 20,000 रुपए की मोबाइल है, मेरे पास खाने के लिए सालान नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए दिया नहीं, लाइट नहीं है, और हम 5,000 की मोबाइल कहाँ से लेंगे? मोबाइल नहीं लेंगे तो ऑनलाइन शिक्षा हमको नहीं मिलने वाली है। कैसे मिलेगी भाई? सवाल इस पे होना चाहिए, महंगाई पे, शिक्षा पे और रोजगार पे। कोई सरकारें हिंदुस्तान की आज तक खाद्य पदार्थों पे कभी सब्सिडी वो लगी है, जीएसटी लगी है? दूध पे जीएसटी लगी थी, दही पे जीएसटी लगी है। अगर गेहूं, चावल, दूध, दही, घी पे आप लगा दो जीएसटी, तेल पे जीएसटी लगा दोगे तो गांव का गरीब तो मर जाएगा भैया। खाएगा तो अंबानी भैया खाएगा, वो तो खा ही रहा है। तो इस चीज का सबका समस्या का समाधान क्या है? सरकार हटाना। सरकार हटा दो। सरकार निकम्मी हो, सरकार बदलनी है। ये लोकतंत्र है, हम भी ना अच्छे रहें फिर हमको भी हटाओ। ये सारा किसी के बाप की बपौती है क्या? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में सिर्फ 70 दिन से कम का समय बचा है। अब देखना होगा कि देश के अंदर सरकार रिपीट होती है, सरकार बदलती है। इसी को लेकर हम लखनऊ में हाजिर हुए हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर किसकी सरकार बनेगी। भैया क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी इस बार? इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन किस लिए? अरे जनता परेशान हो चुकी है सरकार से, मौजूदा सरकार से। मोदी सरकार तो कह रही है कि हम सब खुश है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 3 लीटर मिट्टी का तेल खा गए हैं। खा गए? हाँ बिल्कुल खा गए। 300 का खा गए तो 100 रुपए का फ्री कर रहे हैं। अच्छा, 300 खाने के बाद 100 रुपए का राशन फ्री कर रहे हैं, ये जान लो। मतलब 300 रुपए खा के 100 रुपए का राशन? हाँ बिल्कुल। 6,000 रुपए भी तो मिल रहे हैं आपको साल के। 6,000 रुपए किस चीज के मिल रहे हैं किसानों को? अरे यार उस 6,000 से क्या होने वाला है? एक बार किचन का सामान नहीं आ पाएगा। 6,000 का एक महीने का सामान नहीं आ पाएगा। कांग्रेस तो ये भी नहीं देती थी आपको। कांग्रेस जब नहीं देती तो छुट्टा जानवर तो छोड़ के रखे नहीं, ये तो नहीं थे। तो छुट्टा जानवर तो आप लोगों ने खुद ने छोड़ा। अरे धनिया, लहसुन, प्याज, भिंडी सब खा गए, केवल गेहूँ बचा, वो भी बैरिकेटिंग और लट के भरोसे। अच्छा, तो तो यार कैसे किचन में बचेगा? गेहूं से सब कुछ हो जाएगा क्या? गेहूं धनिया बन जाएगी, लहसुन बन जाएगी, गेहूं तो आटा बनेगा ना। गेहूं का केवल आटा बनता है ना, कि धनिया, लहसुन, प्याज ये तो बन जाता है। वो तो ज्यादा महंगे हो गए। क्यों? वो तो सब खत्म हो गया यार, उतना महंगा कर दिया। 300 आपको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला नहीं मिला? अरे यार क्या सिलेंडर मिला? सिलेंडर मिला वो 440 का था, अब कितने का है? अब कितने का है पूछो ना।
कितने का है? अब तो 1200 1250 अब इस समय 940 का है। अच्छा, ये थोड़ा घटाया है, वो इलेक्शन की वजह से। डर लग रहा है कि कहीं हम खत्म हो गए ना, हाँ। इसकी वजह से घटा दिया थोड़ा। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन ही आएगा, पक्का? पक्का। पब्लिक जान चुकी है, जो है मतलब इससे क्षुब्ध हो चुकी है भाजपा से पब्लिक, ये जान लें। ये जो कह रहे हैं बार बार ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, अरे ईवीएम हट जाएगी तो भी, और नहीं हटेगी तो भी इंडिया गठबंधन आएगी, अब ये जान लेना। ये जो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार नहीं, 400 के पार खत्म है। 400 पार मतलब खत्म, खत्म, बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार मोदी जी। हाँ 400 पार, 400 मतलब हार जाएंगे पूरे 400 हार। मोदी 400 सीट। 400 पार, 400 इधर और पार उधर। अच्छा, ये मतलब 400 पार का मतलब समझ लो। अच्छा, हाँ 400 इधर और पार उधर। पार उधर। हाँ पार किसका है? बीजेपी का। 400। हाँ बेड़ा पार इंडिया का मतलब 400। 400 इंडिया गठबंधन का पार। पार उधर। क्या भैया? देखिए हम 400 सीट पूरी जीतेंगे। कौन जीतेगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे कैसे जीतेगी ना? कैसे जीतेगी? देखिए ईवीएम में मुद्दा नहीं है, मुद्दा बीएलओ है। बीएलओ सरकार का है। सरकार बीएलओ से कहती है कि एंटी बीजेपी वोट गांव में चिन्हित करिए और उसका वोटर लिस्ट नाम काटिए। आपका वोट तो नहीं काट दिया कहीं? नहीं वोट तो नहीं काटा है, क्योंकि हम विधानसभा जो है बूथ प्रभारी भी हैं हम, अच्छा, तो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। भाजपा को हराने के लिए बूथ प्रभारी बन गए आप? नहीं नहीं, हम समाजवादी से पहले से भी है बूथ प्रभारी हैं, और हमारे पास लिस्ट आ गई है। हम देख लेंगे, जो भी कटी होगी 4-6 दिन में उसको। ये कह रहे हैं वोट काट दिया मेरे परिवार वोट तो काटता है वो वोट तो पिछले बार भी 350 वोटर है हमारे बूथ पे, उसमें जो है 45 वोटें कटी हुई थी हमारी माता जी की। हम जीतते कैसे? हम बता रहे हैं, हम ईवीएम से नहीं जीतते। हम हर बूथ से 50 से 100 वोट एंटी बीजेपी काट देते हैं। एक विधानसभा में लगभग 40,000 वोट हम काट देते हैं एंटी बीजेपी, और बीजेपी को वोट 5-10 हजार फर्जी बढ़वा देते हैं। ऐसे हम जीतते हैं। कैसे जीतोगे 400 पार? अरे वो देखेंगे ना, हम तो लगे हुए हैं ना वो वोट बढ़ाने के लिए। अच्छा। अभी देख रहे हैं, लिस्ट देख रहे हैं, आपकी बार आपके चैलेंज कर देंगे हम। बीएलओ सरकार के अधीन आता है, सरकार कहती है बीएलओ से आप नहीं बढ़वा सकते वोटर लिस्ट। क्यों नहीं बढ़वाएंगे? अभी चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। सरकार की सुनेगी कि आपकी सुनेगी? ये बात सही है। लगातार विधानसभा के चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में यादव और मुस्लिम काटा गया। यादव और मुस्लिम की जो है केवल वोट काटी गई, और नहीं तो उठाकर देख लीजिए, अगर हर विधानसभा में 25,000। इसीलिए आज जो है कन्नौज में 100 वोट से जो है विधायक हारे हुए हैं। इसका नतीजा यही था। लेकिन समाजवादी तो पार्टी रोकने का तरीका क्या है आपके पास में? इस समय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो लगातार अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से, सेक्टर अध्यक्षों के माध्यम से और बूथ अध्यक्षों के माध्यम से वोट पर नजर बनाए रखने की जो है पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके मेरे परिवार में 14 वोटर है, 4 वोटर बच्चा। मेरी खानदान में 80 वोटर है, 26 वोटर गायब है। लो 54 वोट खत्म कर वो सही है कि सरकार की तानाशाही है। हाँ। ये बीजेपी सरकार की तानाशाही है, जो लगातार वोट एंटी बीजेपी के वोट काटे जा रहे हैं। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका क्या है? तो 400 पार हो जाएंगे मोदी जी। अगर रोकने की कोशिश की तो आपको जेल भिजवा दिया जा रहा है। तो मोदी जी 400 पार जाएंगे? लगातार तानाशाही पूरे देश में चल रही है, प्रदेश और देश। मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, पूरा सही हो जाएगा उनका? हो तो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो कितनी भी वोट कटवा ले, हाँ। लेकिन जनता सब जान गई है। आज ईडी सीबीआई लगाई जा रही है, केवल विपक्ष के ऊपर लगाई जा रही, सत्ता के पक्ष के ऊपर क्यों नहीं? चाहते हैं विपक्ष के लोग, कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप चैलेंज वोट डलवाइए। विपक्ष अगर चाहता है तो उसकी जो फीस है जमा करके चैलेंज वोट क्यों डलवाते लोग? अगर नाम कट गया और हम जिंदा हैं, वोटर लिस्ट में नाम हमारी है, चाहे मृतक हो चाहे भी हम पिछली लिस्ट में है, लोकसभा विधानसभा या जो आपकी स्थानीय हैं उसमें है, तो आप चैलेंज वोट डलवा सकते हैं। ये लोग करना नहीं चाहते। अब ये कह रहे हैं मेरे घर में 80 वोट है, 54 वोट खत्म करवा दिए, 26 वोट बचे। तो जिस दिन 26 वोट खत्म करा दिया, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं अभी तक? मुझे लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। मुझे लोकतंत्र पे भरोसा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप खड़े होकर? फिर मुझे लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? पता है कि लिस्ट जारी हो गई तो संशोधन के लिए भी कहा गया होगा, आपको जगह दी गई, आपको मालूम कि 56 नोट कट गए, तो आपको जाना चाहिए और इसके लिए करना चाहिए। ये लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग करना नहीं चाहते, केवल बवाल करना चाहते हैं। लोगों को ये पता बीएलओ के बाद फाइनल लिस्ट में काटा गया है। ये फाइनल लिस्ट में नाम काटे गए हैं, बीएलओ के द्वारा नहीं।
जब फाइनल लिस्ट निकाली गई है और लास्ट में जब लोग वोट डालने गए तब पता चला है कि हमारी वोट कट गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव को बेईमानी के जरिए जीतने जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि जो है हम चैलेंज वोट डाल दें, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे हैं जो चैलेंज करेंगे, वो भी करेंगे। आप पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते किस लिए हो? अगर जनता के लिए लड़ते हो, जनता के लिए चैलेंज में वोट क्यों डलवाते आप पैसा लेकर कहना है जाते हो वापस में, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हो, अपना काम कर लेते हो और जनता को गाली सुनने के लिए गाली भी देते हो। जैसे अंकल जी बोल रहे हैं कि पैसे लेके, नीतीश जी कैसे भाजपा में गए हैं? पैसे लेके गए हैं या लठ के बल पे, या सीडीआई? और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए थे उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी गए हैं अपने पद को बचाने के लिए। इसी तरीके के विपक्ष के लोग जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दलाल दलदल नहीं, दल नहीं, वो दलदल हैं। जनता केवल निर्दल है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में ईवीएम का और अब ये बीएलओ वाला? मैं निर्दल हूँ। एक मिनट पंडित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेती है, फिर दूसरी बात अब आरोप ये लगने लगे हैं कि बीएलओ के जरिए जो भाजपा विरोधी वोट हैं उनको भी कटवाने लगी है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दी है वो तो आराम से 450 भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की कुछ कमियां हैं जो देखना चाहिए। मैं खुद हमारे क्षेत्र में वोट पड़ते हैं, मैं देखता हूं जो जिंदा है उसके सामने मृतक लिख के लिस्ट में आता है। अच्छा। और जो मर चुका है वो जिंदा है। जो एक्चुअली मर चुका है उसका लिस्ट में नाम है और जो जिंदा है उसके आगे मृतक लिखा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसको विधायक बनना है, प्रधान बनना है, सभासद बनना है, एमपी बनना है, वो क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके कहता कि साहब ये आदमी जिंदा है, उस पर मृतक लिखा गया है, चैलेंजेबल वोट पड़ेगा, फीस हम देंगे। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि वो किसी पार्टी का है, टिकट लेने के लिए पैसा दिया है लोगों को। कोई जीते या हारे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देंगे। पे क्यों नहीं आते हो आप? शिक्षा पे क्यों नहीं आते हो आप? महंगाई पे क्यों नहीं आते हो? इस पे आप क्यों नहीं पूछते हैं? तो हम इसी को लेकर तो प्रोग्राम शुरू किए हैं। आप पूछिए कि देश में महंगाई क्यों है, बताइए महंगाई क्यों है, शिक्षा क्यों? आप बता दो। अगर देश में महंगाई जिस कदर आज बढ़ रही है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, अपनी बात कर रहे हैं, शाम को अगर 500 की नोट लेकर के आ जाएं तो 2 टाइम की सब्जी अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। और बेरोजगारी का क्या हाल है? अग्निवीर हो रहा है 4 साल के लिए। आप तो ये उठा लिए, प्रेस पर कर लिए, जो लड़का वो BA MA कर करके पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। 4 साल के लिए नियुक्ति हो गई, अग्निवीर में चला गया, 4 साल के बाद अगर मर गया तो लाश अंदर हो गई, जिंदा रहा तो शादी नहीं होगी। 4 साल के बाद क्या करेगा वो? हमको आप इस चीज़ की बताओ। सरकार को रोजगार सृजन करना चाहिए। सरकार को रोजगार सृजन करेगी तब नौजवान जो है वो रोजगार पाएगा, अपने परिवार बच्चों का पालन पोषण करेगा, समाज की बढ़ोतरी होगी, उसका परिवार आज उच्च शिक्षा में जाने के लिए कोविड काल था, कोविड काल में सारी चीज़ें माफ़ कर दी गई। लेकिन आप बताओ ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, लेकिन किसी ऑनलाइन विद्यालयों के या जो ऑनलाइन शिक्षा देते हैं किसी की फीस माफ़ कर दी गई? कोई कमी की गई? कि लड़का अगर घर से बैठ के पढ़ रहा है तो अगर 2 रुपया फीस लगनी है क्यों नहीं उसको 1 रुपया कर दिया जा रहा है? ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे? आपके पास 20,000 रुपये की मोबाइल है, मेरे पास खाने के लिए सालान नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए दिया नहीं, लाइट नहीं है, और हम 5,000 की मोबाइल कहाँ से लेंगे? मोबाइल नहीं लेंगे तो ऑनलाइन शिक्षा हमको नहीं मिलने वाली है। कैसे मिलेगी भाई? सवाल इस पे होना चाहिए, महंगाई पे, शिक्षा पे और रोजगार पे। आज जब ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे फेल है, कामयाब है? अरे भैया फेल तो आप अपने आप समझो कि आज आप फेल न होते तो यूट्यूबर के जरिए किसी चैनल के जरिए आकर के रोज यही खड़े हो। और मैं देखता हूँ कि 10-20 लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई काम नहीं है, वो सरकार की जय करते चले आते हैं। अगर आप रोजगार पाते तो आप 50,000 1 लाख की नौकरी करते, किसी विभाग में जाते, 10 से 4 नौकरी करते, अपने बच्चों को जाते पढ़ाते लिखाते। आज ये लड़का खड़ा है टोपी नोचाबा ने, इसको पढ़ने के लिए फीस कहाँ से आएगी? अगर इसकी शादी हो गई, बाल बच्चे होंगे, ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर अग्निवीर बन गया 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, उसके बाद तो क्या करेगा? कट्टा लेगा, जाएगा लूट मार करेगा, गांजा शराब पिएगा। अरे भाई घूम के आएगा तो क्या करेगा? जिसको पेंशन मिलती थी उसका काम तो चल नहीं रहा है, और जिसको 4 साल की नौकरी आप दे दो उसका काम कैसे चलेगा? आज जनता 2024 में इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, किसी जात की हो, किसी बिरादरी की हो, किसी समाज की हो, हिंदुस्तान में होने वाले 2024 के आम चुनाव में जो वर्तमान की सरकार है, जिस दिन गिनती होगी सुबह उसको पता चलेगा कि वो कहाँ गई है। 400 पार
400 के पार तो उसको जाना ही है। 400 के पार जितनी सीटें बचेंगी लोकसभा की वो सरकार की रहेंगी। 400 के अंदर जितनी सीटें मिलेंगी वो जनता में देश को जीतने और बचाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महंगाई को घटाने के लिए करेगी। आप बताओ, अभी सिलेंडर का दाम बढ़ गया था, अचानक सिलेंडर का दाम घट गया तो कमर्शियल में फिर बढ़ा दिए और कमर्शियल बढ़ा दिया। कमर्शियल तो मान लीजिए दुकानदार चलाता है, हमको तो घर में चूल्हा चक्की चलाना है। आप बताओ डीजल का रेट क्या है? डीजल से खेत में सिंचाई होती है। आज सिंचाई का समय है, किसान को डीजल चाहिए। डीजल का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट क्या है? सरसों के तेल का रेट क्या है? देसी घी का रेट क्या है? दाल का रेट क्या है? आटे का रेट क्या? अच्छा बताओ, कोई सरकारें हिंदुस्तान की आज तक खाद्य पदार्थों पे कभी सब्सिडी वो लगी है, जीएसटी लगी है? दूध पे जीएसटी लगी थी, दही पे जीएसटी लगी है। अगर गेहूं, चावल, दूध, दही, घी पे आप लगा दो जीएसटी, तेल पे जीएसटी लगा दोगे तो गांव का गरीब तो मर जाएगा भैया। खाएगा तो अंबानी भैया खाएगा, वो तो खा ही रहा है, उसके लिए तो व्यवस्था है। हमारे लिए तो जो रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनका रेट घटना चाहिए। हमको दवा चिकित्सा मिलनी चाहिए। आप बताओ, कोविड काल में हमारी तरफ देखो, आप 1 मिनट आपका समय लेंगे। कोविड काल में देश और विदेश से जितने रुपए भारत सरकार के पास आए ना, आप कोई ऐसा जनपद बता दो। अभी न्यूज़ चलता है, मैं जनपद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, कि मेडिकल कॉलेज संत कबीर नगर में बना, आता है, हर जिले का आता है। आप आंकड़ा देख लेना, आता है। जिलों में नए मैं कहता हूँ कि मैं जनपद संत कबीर नगर का आदमी, एफिडेविट ले लो, मेरे जनपद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। कोई मेडिकल कॉलेज इस धरती पे नहीं है। अब आसमान में कबीर की धरती, मेरे अमरोहा संभल में भी नहीं बना है। अच्छा, अब वो अलग की बात है, मैं वहाँ नहीं जानता। आप बताओ, विश्व बैंक ने, सोसाइटियों ने, कर्मचारियों ने, प्रतिनिधियों ने, सबका पैसा कोविड में लिया गया। किसी भी जनपद में मैं कह सकता हूँ, मेरे जनपद में आईसीयू का 3 बेड ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे को अचानक इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो 3 बेड आईसीयू नहीं मिल सकता है, वेंटिलेटर नहीं मिल सकता है। कलेक्टर मेरे वहाँ का नहीं पाएगा, भाग के गोरखपुर जाता है। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो कलेक्टर गोरखपुर जाता है, कप्तान। तो बताइए आम जनता का क्या हाल होगा? जितना रुपया तू कर्मचारी से लहला, हमसे लहला, जितना प्रतिनिधियन से लहला, ज़्यादा भाजपा इस चीज़ का सबका समस्या का समाधान क्या है? सरकार हटाना। सरकार हटा दो। सरकार निकम्मी हो, सरकार बदलनी है। ये लोकतंत्र है, हम भी ना अच्छे रहें फिर हमको भी हटाओ। ये सारा किसी के बाप की बपौती है क्या? उनको 10 साल हमने दिया, 10 साल में उन्होंने मुझको महंगाई दिया, शिक्षा के नाम पे हमको पंगु बना दिया। हमको ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं, मोबाइल कहाँ से आएगी? हमको चिकित्सा की ज़रूरत है, साला गुर्दा किडनी सब फेल, मिलने वाला कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड मिल तो रहा है सरकार की तरफ से। आयुष्मान कार्ड की हालत तो बड़ी बुरी है, गरीबों के घर जाइए देखिए ना, वो किसके पास है? क्या आयुष्मान? वो किसके पास? आयुष्मान सबको मिल रहा है क्या? भैया सरकार कहती है आयुष्मान का मतलब है गिने चुनों को मिल रहा है, तो क्या मतलब है? सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं करती, बिल्कुल निकम्मी है। इसको बदलना है। तो 2024 में सरकार को क्या करोगे? बिल्कुल बदल देना है एकदम। हाँ, 0 सीट पे लाना है। अगर बदल नहीं देंगे लोकतंत्र नहीं बचेगा। एक चीज बता दूं, 38 साल इस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को गए हो गया। 38 साल में जितनी भी सरकारें किसी भी पार्टी की आई हों, एक अस्पताल बता दे बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो बता दे, एक भी कॉलेज बता दीजिए। हम रायबरेली के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारे यहाँ महिला चिकित्सा जच्चा बच्चा केंद्र बना था। आप बताइए कहाँ नहीं बना है? कौन से गांव में? जच्चा बच्चा 108 अस्पताल में नहीं, जच्चा 108 108 102 वो किसकी देन है? क्या होता है? 108 इलाज होता है, 102 से इलाज होता है। आपातकालीन व्यवस्था, आज गरीब परिवार आपातकालीन जी रहा है। आजमगढ़ में अखिलेश भैया ने पीजीआई दिया, आजमगढ़ में अखिलेश भैया जी ने पीजीआई दिए, और इसके बाद 108 दिए, 102 दिए, 100 नंबर दिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी। देखिए, जो अभी मुद्दे की बात हो रही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, अरे भैया बोलने दो यार, बोलने दो। अब जिसकी बारी है अपने हिसाब से बोलो। देखिए, नेताजी ने जो अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, इनके बात में 100% सच्चाई है। मैं खुद सरकार का पक्ष रखता हूँ, लेकिन इस मामले पे मैं खुद इस चीजों को लेके बहुत गंभीर हूँ। ये लोग कर तो रहे हैं मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कर रही सरकार ने एम्स में तक 10 लाख रुपए तक का वो लगा दिया। आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, गोरखपुर में एम्स है, रायबरेली में एम्स है, और क्या कहते हैं बरेली में एम्स है। उसमें गोरखपुर में एम्स को जो दर्जा दिया गया है
वो भी उसको पुराने वाले को दे दिया है अस्पताल को। नहीं नहीं भाई, मैं खुद गया हूँ, बहुत बड़ी लॉबी, बड़ी बिल्डिंग। ये सरकार नहीं तो आप जिस तरीके से स्वतंत्रता से आप माइक लेकर पूछ रहे हैं, आपको भी हटा दिया जाएगा। कुछ ही लोगों को इसका पूरा सब कुछ दिया जाएगा और आपको भी भगा दिया जाएगा कि अब आप जो है क्या भैया क्या, जैसा कि भैया बोल रहे थे भी आयुष्मान कार्ड पर, आयुष्मान कार्ड पर सरकार का बताइए आप। सरकार तो जा रही है, सरकार जा रही कह है। रहे 400 पार लेकर आएगी। 400 पार कैसे ले आएगी आप बताइए। राम मंदिर बनवा दिया इसलिए आएगी। राम मंदिर बनवा दिया, वो लोगों की आस्था का मामला, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, कुछ और सवाल करिए। जब सरकार तो बोल रही है ना 400 राम मंदिर के आधार पर हम 400 नहीं, राम मंदिर पे कैसे ले आएगी। जैसे राम मंदिर बनाए हैं, वो बोल रहे थे कि राम जी को मैं लाया हूँ। अगर राम जी को वो लाए तो राम जी कहाँ गए थे? बस बीजेपी वाले हमसे यही बताएं कि राम जी को कहाँ लेकर गए थे। राम जी का पूजा मैं भी करता था, हनुमान जी का पूजा हम भी करते थे। अभी ये बालक हमारा है भाई, इससे ये पूछिए इसकी उम्र कितनी है। 20 साल हमारी उम्र है। साल है। तुम अग्निवीर की तैयारी करो, 18 साल से भर्ती हो जाती, 4 साल में कंप्लीट हो गए, कम से कम 25-30 के मालिक अपना रोजगार डाल सकते हो। अभी हमारे भाई रिटायर होकर शादी भी नहीं होगी। अरे सुनिए तो मेरी बात, इस उम्र में वो रिटायर हो जाता। आज इस उम्र में मेरा नौजवान साथी देखिए झंडा डाला हुआ है, अभी तक नहीं देखिए इस उम्र में झंडा डाला, शादी नहीं कर रखे हैं, और जिसने शादी कर रखा है उसने बीवी छोड़ रखा है, तो ये क्यों शादी करे? जो हमने किया नहीं वो करने क्यों दे किसी को? नहीं शादी होगी नहीं ना, फिर उसकी जब 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा बीवी भी चली जाएगी। मैंने किया अगर शादी होगी भाई, हो भी गई तो बीवी भी चली जाएगी। लो बीवी चली जाएगी उसकी। अरे भैया मेरे, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए आज यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, अगर आप लोग कह रहे, कुछ लोग मैंने बेचारे अग्निवीर योजना, लड़का 18 वर्ष में जो तमाम प्रकार के विभिन्न काम कर रहा है, अगर देश की सुरक्षा के लिए अगर लग रहा है और 18 वर्ष की उम्र में और 21-22 की उम्र में फ्री हो रहा है, ठीक है, आगे तैयारी कर सकता है क्या? एक मिनट सुनिए मेरी बात। 18 साल की उम्र में पंडित जी का जवाब ले लो। अगर 4 साल में अग्निवीर को हटाया जा सकता है, वो कमा सकता है, तो 1 मिनट 4 साल के MLC, विधायक, MP, सांसद बनाए जाते हैं, उसके बाद की इलेक्शन क्यों लड़ते हो, क्यों दोबारा वो पेंशन लेते हैं? ये बात मुझे बताइएगा। आपने अग्निवीर का सुनिए, आपने अग्निवीर का भी पूरा सुना ही नहीं है। आपने ये भी नहीं पूरा सुना है कि इसमें भी कोटे की व्यवस्था होती है। सिर्फ पूरे लोग, सुनिए मेरी बात, इसमें सुनिए, देखिए सेना प्रमुख जनरल नरवणे जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, अब हो सकता है उनको ना मालूम हो। सुनिए एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिए, इसका कारण नहीं है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। कल ही एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा था कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि जो भी अग्निवीर के अंदर 75% जवान होंगे उनको आर्मी में ले लिया जाएगा, लेकिन सरकार उस वादे से मुकर कर 25% को ले रही है। तो सरकार तो हर जगह वो कर रही है, बीच में अगर देखिए 25% के लिए जो कही गई है सरकार द्वारा, इस बात पे कहा गया है 75 का वादा किया था। देखिए ये शासन के ऊपर है, लेकिन 25% को अगर ले रहा है, उसके बाद मेन जो विशेष बात की, लड़का जो 18 वर्ष का है, ठीक है, 18 वर्ष का लड़का अगर सेना में लग रहा है और कहीं ना कहीं और वो 22 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, तो 22 साल लोग कहते हैं 22 साल के बाद क्या करें भाई? सरकार इतनी आपको व्यवस्था दे रही है, आप रोजगार डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर व्यवस्था कर सकते हैं। और 22 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती है। मैं इस समय 26 का हूँ। एक मिनट 22 साल की कोई उम्र इतनी ज्यादा होती क्या? आप बताइए। और सुनिए मेरी बात, और लोगों ने भी कही नहीं पढ़ाई कैसे कर पाएगा? सुनिए देखिए 18 साल की उम्र में बहुत से छात्र इंटर भी नहीं कर पाते हैं अपनी उम्र में। ये बता दें कि कितनी टोटल सैलरी होगी, नौकरी कैसे मिलेगी, ग्रेजुएशन कैसे करेगा वो? फिर 4 साल बाद छोड़ के आएगा ग्रेजुएशन करने के लिए। जब इंटर ही नहीं कर पाएगा, मिनिमम चपरासी की नौकरी आपने ग्रेजुएशन कर दी है, तो फिर वो कहाँ का रहेगा? फिर वो आतंकवादी बनेगा। छोड़ दीजिए, आप 25% की बात, ये भाई साहब एक मिनट, आतंकवादी का अरे आप 25% की बात कर रहे हैं। अभी क्या सेना में नहीं, मेरी बात का रिटायर्ड आदमी 10 साल बाद रिटायर होगा तो उसको भी सिविलियन में नौकरी मिलेगी, आज भी तो है ना। लेकिन क्या वो कोटा पूरा हो रहा है अभी तक? जब इसमें नहीं पूरा कर पा रहे हो, जहाँ 75% 100% लोग आएंगे, कहाँ से कोटा पूरा करोगे 25 में आप? देखिए सबसे पहले तो आप जो भाषा बात कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी बनेगा, सेना का जवान कोई आतंकवादी नहीं बनता। तो देखिए एक बात हम लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो भी इसके ऊपर सवाल उठा, मेरी बात सुनिए देता हूँ ना। अभी आप ही की सरकार ने कहा है, आप ही की सरकार ने कहा है कि भारत का नक्शा मिलिट्री में बैठे हुए लोग पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ की खुफिया चीजें पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी सरकार ने कहा है। अगर ये झूठा है तो आप सोचिए क्या हो सकता है। दृष्टि से आपसे बात कर रहे हैं, मैं कोई सरकार के पद से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी नेता के पद से बात, मैं आपसे एक नागरिक के पद से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप कह रहे हैं मेरी सरकार पे, सरकार की आपकी नहीं, आपके वोट से नहीं है सरकार, बिल्कुल बनी है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं सवाल उससे। बस मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि मैंने वोट दिया तो आपकी हमारी क्या, आम सबकी सरकार की बात करो आप।
जब आप कह रहे हैं वोट आपने दिया है, वोट हमने दिया है, सरकार बोल रही है, हमारी है, लोग तो फिर इसीलिए हम लोगों ने वोट देके जो है आज परेशान हो रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं 2024 में भाजपा हटाओ, देश बचाओ, रोजगार पाओ, सुनिए मेरी बात। महंगाई से भी मुक्ति पाओ, अग्निवीर से मुक्ति नहीं पाओगे, और जो है जो बेरोजगार आज जो किसान जैसे आपने कहा अग्निवीर हो गया। आपने यूपी पुलिस अच्छा में एक बात बताइए भैया, कितनी उम्र है आपकी? हम काहे लिए डाले भैया वो एमएससी के हुए हैं, कहाँ डाले? आप सुनिए तो इसके लिए वो भाई साहब ने रोजगार चाहिए। सुनिए यूपी पुलिस अरे में- मेरे सुनिए, यूपी पुलिस में आपने वोट डाला कि नहीं डाला? मुझसे सुनिए, क्यों नहीं डाला? मुझसे सुनिए, अरे थोड़ा कैमरे के लिए जगह। अरे भाई अरे सवाल- आप सरकार की खामियां देख रहे हैं। मुझसे मत पूछिए। सुनिए मेरी मुझसे सुनिए, वो एमएससी के वो चाहते हैं अरे रोजगार मुझसे चाहिए। सुनिए भैया। आप भैया मैं आपसे पूछूंगा तो तब जब वो लड़का उस उम्र का है, तो भाई जिसने फॉर्म डाले मैं उससे बात करूंगा ना। हम अभी बूढ़े नहीं हैं आप भैया। अरे आप डाला नहीं खामियां बता रहे हैं। हमने अगर आप 18 देखिए, हाँ। अगर आप इस बात को बताएंगे कि कौन सा उन्होंने अग्निवीर का, तो भाई तुम्हारी उम्र का तुमने फॉर्म डाला है? फॉर्म नहीं डाला नहीं डाला है। है। अग्निवीर में अरे अगर नहीं डाला। अरे इसलिए इसका हमारे- अरे ना। अरे अब तो सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब तो अग्निवीर की बात नहीं ना, सुनिए मेरी बात। छोड़ अब तो अग्निवीर की बात नहीं है। यूपी पुलिस की 60,000 आपने क्यों नहीं डाला? यही भैया, जबरदस्ती हुआ, नहीं, छोड़- डाल चुके हैं उसको। सुनिए मेरी बात, बस सुनिए मेरी बात, छोड़ दो। सुनिए इसको छोड़ दो भैया, बोलते हो रहे इतनी देर से। एक मिनट यही समस्या है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, यही 60 लाख समस्या है। युवा डाल चुके सुनिए हैं मेरी उसके बात, लिए सुनिए भैया। सुनिए। अरे 60 लाख युवा डाल चुके हैं। नहीं, यही समस्या है। मतलब इसको तो जब छोड़ दो। 60,000 वैकेंसियां आई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। साठ लाख युवा डाल सुनिए चुके सुनिए, हैं। 60,000 मैं पूछ रहा हूँ, देखिए भैया इसको छोड़ दो। देखिए हम कर मेरी बात, सुनिए 2024 का चुनाव आ गया तो अब वैकेंसी याद आई है? 10 साल के अंदर कहाँ थी वैकेंसी? नहीं, जब कहाँ थी वैकेंसी? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। अब भाजपा को इधर आ जाओ। भाजपा को अब जब 2024 का चुनाव आ गया, अब वैकेंसी सारी याद आ गई है सारी, जिसमें वैकेंसी में 60,000 की भर्ती बता रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भर गए। 60 लाख फॉर्म हो गए। बताइए अब अभी मैं ये कह रहा हूँ, आप बेटा ये मेरी बात सुनना ईमानदारी से। आपकी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी। एक मिनट के लिए सुन लो, आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा। भाषा बोल रहे हैं आप, सरकार की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार, आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सरकार का पक्ष आप रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप सरकार का पक्ष नहीं, आपने सरकार का पक्ष लिया, सरकार की बात की है आपने। क्यों? अरे यार नहीं, ये गलत बात है। सरकार को जब अच्छा काम करे तब सरकार का पक्ष लीजिए। आपने कहा मेरी बात सुनिए, आप लोगों की यही एक गलत भावना है। आप लोग मार तोड़ देते हैं, आप लोग सवाल नहीं सुनते हैं, आप लोग न ये नहीं आवाज दबाने की बहुत तेजी से आवाज दबाई जा रही है। क्यों नहीं? इनको बोलने दो। अरे भैया इनको बोलने दो। इस सरकार में कोई भी न्याय किसी को नहीं मिला। गांव का जो हाल है जाके देखिए, जाके सिर्फ टीवी और बैनर पे दिया जाता है कि ये योजना हमने दिया, गांव में गरीब आदमी से पूछिए जाके, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 5 किलो राशन मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। 1 कुंटल तो साल चल गए। हाँ, एक चीज बताऊंगा कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बुरे हाल हैं, हमें तो लगता है हिंदुस्तान के भी बुरे हाल हैं। क्योंकि देखिए भाई साहब ने बोला कि पुलिस की भर्ती निकली है, चलिए एक लॉबी के लिए आपने रोजगार दे भी दिया। एक बड़ा तबका जब असंतुष्ट है तो आप उसको संतुष्ट करिए। आप ये मान रहे हैं? नहीं, सुनिए मेरी बात, सब हरामी है, सब पैसा दबा के खुद भाजपा का पक्ष रखते थे, सब करप्शन कर रहे हैं। आप मान रहे हैं ना कि सरकार की बच अच्छा है? भाई देखो तो वो खुद भाजपा का पक्ष रखते थे। आज भी मैं नहीं मैं पब्लिक को देख रहा हूँ भाई, पब्लिक जिधर जा रही है मैं उधर चलूंगा, तो मैं किसी पार्टी की तरफ से चलूंगा। सच्चाई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे भाजपा को पाकिस्तान याद आता है। अच्छा। ठीक है, जैसे तो इस बार तो राम जी याद आ गए, पाकिस्तान तो याद किया ही नहीं अभी तक। वो तो एक मुद्दे से भटकाना है। वो कोई नौकरी का सवाल ना कर ले, कोई रोजगार ना मांग ले, कोई शिक्षा का सवाल ना कर ले, उसे जनता को मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, वो यही देखिए गांव देहात में जो स्थिति है लोगों की,
वो कल्पना की जानी बहुत असंभव हो गया। ठीक है, जिस तरह से थाने की अगर बात कर ले, ब्लॉक की बात कर ले, तहसील पर बात कर ले, जितने ज़्यादा घुसखोरी बढ़ गए, जितने ज़्यादा अतिक्रमण, ये सरकार तो दावा करती है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कर रही है ना, लेकिन आप किसी भी ब्लॉक में, तहसील में और थाने पर जाके देखिए किस तरह से सरकार नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सरकार की जो स्थिति है, सरकार ऊपर से दावे कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो देखा जाए ना, तो जिस तरह से आम जनता 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में भाजपा की सरकार जाएगी। 400 पार कर रहे हैं वो। जनता ने जिस तरह से देख रही है, गाँव में जिस तरह से लोगों का रुझान हो रहा है कि भाजपा तो प्रचार बहुत कर रही है कि हमने ये किया, अभी चल रहा था ना 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2047 से पहले 2014 में कहते कि 2022 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हर घर पक्का मकान होगा। वो शायद अभी इनका 2022 नहीं है, अब 2022-2047 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 2022 में सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हुई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? कहाँ हुई? अगर आय दुगनी हो गई होती तो यही हरियाणा और पंजाब के किसान और यूपी वेस्ट के किसान जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर, दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, 1 साल तक धरना प्रदर्शन करते रहे, 700 किसान मर गए, उसका कुछ हुआ सुनवाई? इस तरह से ऐसे लग रहा था वो पाकिस्तान से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। सोनीपत के बॉर्डर पर जिस तरह से कील गाड़ दी गई थी, सोनीपत के बॉर्डर पर जिस तरह से कील गाड़ दी गई थी, लग रहा था वो पाकिस्तान के लोग आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये किसानों की ना, ये किसानों की है ना, जो नौजवानों की है। किसकी सरकार लग रही है? सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, किसकी सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। किसकी लेकर आओगे? चाहे गठबंधन की सरकार आ जाए, लेकिन भाजपा को जानी चाहिए। क्या सही बात? भैया सबसे बड़ी चीज है, विपक्ष आज दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष जो है दिशाहीन हो चुका है। जिस मुद्दे पर सरकार को घेरना, सत्ता पक्ष को, उस पे वो घेर नहीं रही। किस पे नहीं घेरना चाहिए? जैसे निजीकरण हो रहा है तो मिनिमम वेतन निर्धारित होना चाहिए। राहुल गांधी ने निजीकरण के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई, उनकी सदस्यता छीन ली गई। आप कह रहे हो आवाज नहीं उठा रहा है? ना, कतई नहीं। अगर जहाँ पे अडानी अंबानी के खिलाफ ज्यादा आवाज किसने उठाई है? आप नहीं, आप मंदिर के मुद्दे आएंगे तो आप कहेंगे हम जाएंगे नहीं ना। अगर मेन चीज जहाँ पे घेरना वहाँ पे नहीं घेरना। अगर कह रहे हैं ईवीएम हैक है, अगर ईवीएम हैक हो गई है तो चुनाव का बहिष्कार कर दो। सब लोग संगठन बताएं इंडिया ना, तो बहिष्कार कर देंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री तो बेअसी बन जाएंगे। चुनाव बैलेट पेपर पे होगा। अगर सारी पार्टियां एक दल मिलकर, भाजपा के अलावा सारे दल अगर बहिष्कार कर देंगे, एकजुट होकर, क्यों नहीं बहिष्कार करें अगर ईवीएम गलत है तो? मुद्दा तो ये ना, विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। क्या भाई साहब दिशाहीन हो चुका है? बिल्कुल दिशाहीन नहीं है वो। अभी भी इंडिया गठबंधन के तहत जो है प्रयास किया जा रहा है, लोगों को, विपक्षों को इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जो है आने वाली लोकसभा में सारे जो है विपक्षी दल एक साथ खड़े हो पाए। सरकार किसी बननी चाहिए? सरकार देखिए जो बदलाव होना चाहिए। और क्या? बदलाव चाहिए और अच्छे। मोदी जी पसंद नहीं है अब आपको? मोदी जी वाली बात है, मोदी जी की पसंद है, मोदी जी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी नीति से वादा करते हैं, झूठा वादा करते हाँ, उनकी नीति जो है वो नहीं सही है। वो सही नहीं है मोदी जी की नीतियाँ सही नहीं है मोदी जी की। नीतियाँ नहीं। किसके लिए बना रहे हैं नीति मोदी जी? किसके लिए? गरीब के लिए बना ही नहीं रहे हैं। नहीं बना रहे, बेरोजगारों के लिए बना ही नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, किसके लिए बना रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाए। घंटी बजाओ भैया, घंटी बजाओ तुम। ठीक, धन्यवाद।